साहब जैसा काम करते थे उसको कोई काम करके दिया नहीं है विलास पाटिल साहब। कोई हर साल पानी हर जगह बढ़ता है, नाले में बढ़ता है, हर बढ़ता है, लेकिन साहब को हम लोग बोलते तो साहब हर चीज करते हैं हम। हाँ, जैसे हमारे को पानी की सहूलत करके दिए है, गटर बना के दिए है, रास्ते बना के दिए है। तो फैसिलिटी जहाँ हुई है वहाँ हुई है। यहाँ आप देखिए कितनी फैसिलिटी है। यहाँ तो बारिश में ऐसा है कि चल भी नहीं सकते। हमारे एरिया में पानी के लिए जरा भी कोई कमी नहीं है। जब चाहो जब पानी आ जाता है। फिलहाल तो टाइम एक ही है, फिर भी कभी भी पानी जरूरत है तो पानी आ जाता है। नगर सेवक नगर सेवक क्या कर रहे हैं हम लोग के लिए? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं ना। कैसा नगर सेवक चाहिए? साहब के ऐसा साहब जैसा काम करते थे उसको कोई काम करके दिया नहीं है विलास पाटिल साहब। कोई हर साल पानी हर जगह बढ़ता है, नाले में बढ़ता है, हर बढ़ता है, लेकिन साहब को हम लोग बोलते तो साहब हर चीज करते हैं हम। तो साहब के ऐसे वोट देंगे, साहब को ही जिताएंगे। साहब के अलावा और किसको नहीं चाहिए यहाँ पर। नगर सेवक का मतलब क्या होता है? नगर सेवक का मतलब होता है अपना जो जो अपना प्रॉब्लम है वो करके दो अपने को। जैसे साहब को हम लोग बोले नल का प्रॉब्लम था, नल करके दिए, गटर का था, गटर करके दिए। जैसे हम लोग को कुछ भी पड़ता है, लाइट वाइट का कुछ भी करने का रहता है, साहब को बोलते हैं हम लोग। अभी ढाबा चालू हो गया, हाँ, तो वो कौन लोग हैं जो कि ढाबा खा करके वोट दे देंगे? वो तो बहुत लोग हैं कि बस भर भर के जा रहे। अब वो अपने को नहीं मालूम कौन जा रहा है, हम लोग तो यहाँ से नहीं मालूम। खाली ढाबा खा के। खाली ढाबा खा रहे, इसका खा रहे, उसका खा रहे। अब वोट क्या पता किसको देंगे, वो अपने को भी नहीं मालूम। आपके वार्ड में कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो कि हाँ। आपको काफी हो गया? काफी हो गया। हाँ, तो ये गली में पहले तो लाइट नहीं थी, तो हम लोग बोले तो हमको लाइट मिली, हर चीज मिला, मतलब आप जो कहते हैं वो आपकी फैसिलिटी आपको हाँ। वो मिल जाती है। पूरी हो जाती हो 2 दिन में 3 दिन में तो पूरी हो जाती है। आपके एरिया को आप कितने पॉइंट देंगे? कितना मैं बेहतर है 100 पॉइंट दूंगा, 100 पॉइंट विलास पाटिल को। तो ऐसा काम है। हाँ, मेरे हमारे संगमवाड़ी में पूरा काम है ना, साहब ने हमको पूरा किया है। कम से कम 25-30 साल से उन्होंने काम किया है पूरा। सर, नेता कैसा होना चाहिए? एसी वाले रूम में बैठ करके खाली बात सुनने वाला, या फिर ग्राउंड लेवल पे आ करके ग्राउंड पे अपने लोगों के साथ? ग्राउंड पे लोगों के साथ में आना चाहिए। उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो कि 500 रुपए ले करके अपना वोट दे देते हैं? वो गलत है। वो अपना वोट है ना, अपना खुद देना चाहिए। बाकी पैसा पैसा नहीं खाने का, पैसा खाने का ही नहीं। अपने लिए तो हराम है, अपने लिए मुसलमानों के लिए हराम है। आप इस बार पुराने लोगों को ही नेता देखना चाहेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि नए लोग, नए चेहरे भी और आए आगे? नहीं, हम तो कैसा पुराने लोगों को ही देखेंगे। क्यों? तो पुराने लोग इधर काम करे, तब हम नए लोग को क्यों लाए? नए लोग आएंगे काम नहीं करेंगे ये वो, लेकिन नए लोग की गरज ही नहीं ना सर इधर। लेकिन नए लोग को अगर मौका दिया ही नहीं गया, हाँ, तो वो लोग अपना काम अगर करने वाले होंगे भी तो वो कैसे बताएंगे? अरे लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलेगा नए लोग को। क्यों? तो जब पुराने हर चीज काम कर रहे हैं, हर चीज की जब पानी भरता है तो हर चीज खाना आता है इधर, पानी आता है, पीने के बोतल का पानी आता है इधर ने। तो नीचे साइड में बहुत ज्यादा पानी भरता सर। हर चीज इधर डेक डेक बना के आती पका के इधर, फिर पूरे एरिया में बच्चे लोग बांट देते हैं। हो और सकता है। हर साल पानी भरता ना, तो कैसा तहसीलदार में जाके झगड़ा करके उनको पैसे मिलना चाहिए लोगों को। यहाँ मतलब तहसीलदार को ला के कुर्सी पे करके सबके नाम लिखा के उनको पैसा मिला गया सबको। अभी ये साल देखो, ये साल नगर सेवक ने लिखा के तो गए, लेकिन 1 रुपया किसी को नहीं मिला। इधर इतना इतना पानी भरा, ना कोई कुछ बांटने आया, ना किसी को कुछ 1 रुपया मिला। नहीं तो हर साल पैसा मिलता। हो सकता है कि आने वाला जो नगर सेवक हो, जिसे मौका दिया जाए, वो इससे भी बेहतर हो, लेकिन उन्हें तो मौका मिला ही नहीं ना। मिलेगा भी नहीं आगे, आगे भी नहीं मिलेगा सर वैसा। क्यों? तो इधर गरज ही नहीं ना दूसरे नए लोग की। जब पुराने अगर नहीं करते हैं उधर नए लोग की गरज आती है। जब इधर पुराने लोग पूरा कर रहे तो नए लोग की गरज ही नहीं आ रही, उनको मौका ही नहीं मिलेगा सर। देखो, इसके कैसा मालूम है क्या, इसके पहले जो है नगर सेवक इसके पहले भी थे, लेकिन वो कुछ काम किए नहीं। इसके बहुत पहले कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जब से साहब हमारे वार्ड में आए, आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, तो उसके बाद से हमको कभी दूसरे नगर सेवक की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सारा काम ऑलरेडी वो कर ही रहे ना। तो दूसरे नगर सेवक को कोई करेंगे हम लोग? तो ये बोलना गलत है कि नगर सेवक, क्योंकि हमारा पूरा जितना भी काम है हमारा हो जाता है। इसके पहले भी नगर सेवक आए, ऐसी बात नहीं कि नहीं आए, लेकिन कुछ काम हुआ ही नहीं, कोई काम नहीं हुआ। तो हमने जब सबको परखा तो इनको देखा, तो आज 25 साल से हमारे
हमेशा जब काम हमको जो चाहिए हो रहा है तो फिर बदली करने का सवाल ही नहीं उठता ना। तो मतलब आप लोगों का जो झुकाव है वो एक ही तरफ है। नहीं देखो काम है, हमारा झुकाव एक तरफ नहीं है, पूरा मोहल्ला एक ही साइड में है। पूरा मोहल्ला एक तरफ है। इसलिए है कि भाई जो आदमी करता है काम उसके लिए करेंगे ना। अब हमारे गलियों में जाके देखो, आप पीछे जाके देखो, जो भी हम काम बोलते हैं वो करते हैं आके। ज्यादा 19-20 कभी हो जाता है, इसके बाद ऐसा भी है कि घर में भी होता है तो वार्ड है, थोड़ा बहुत खामियां रहती है उसको भी वो पूरा कर देते हैं। लेकिन कभी ऐसा कुछ मौका उन्होंने मतलब बोलने का दिए ही नहीं। इसलिए हर साल सोच सकते हैं इतने साल से हम उनको चुन के दे रहे हैं, उसका कुछ तो रीजन होगा। सेफ्टी के बारे में क्या कहेंगे आप अपने एरिया की, जो कि औरतों और बच्चों के लिए होती है खास तौर पर? सेफ्टी के बारे में जो है औरतों की मतलब यानी जो भी है इनका, औरतों का जैसे पानी का ये रहता है, औरतों का सबसे बड़ा मेन मसला पानी का रहता है। तो ऑलरेडी पानी का कर दिया, अब टॉयलेट का है तो साहब ने टॉयलेट तो बनाया लेकिन उसमें कुछ मरम्मत का काम था तो मैंने बोला, फौरन किए उन्होंने। अब एक नए टॉयलेट का भी वो बनाने का वो सोच रहे हैं। अब वो कहाँ करें कब करें वो पेंडिंग मामला है, लेकिन ये प्रोसीजर भी उन्होंने हमको हामी भरी है। तो ये औरतों का जो पानी का और वो टॉयलेट का मसला रहता है तो वो हो गया है। टॉयलेट का अभी आप घर से बाहर निकलना सेफ फील करती हैं? हाँ, निकलते हैं हम 10-11 बजे तक बाहर ही रहते हैं। कभी कुछ काम पड़ा, कहीं जाना हुआ, बाथरूम वगैरह हो गया, निकलते हैं, आते हैं, सेफ है। ये क्यों नहीं होती है? तो मतलब आप सेफ फील नहीं करती हैं? और मतलब कैसे यहाँ पे ज़्यादा करके अभी नशा वगैरह, दारू वगैरह ज़्यादा पीते हैं, बच्चे लोग बहुत नशा वगैरह करते हैं, इसके लिए थोड़ा रात के वक्त बाहर निकलने में थोड़ी डर लगती है। लेकिन मैडम ने कहा कि इनको झिझक नहीं होती रात के वक्त में, जब कभी नहीं, हम लोग को थोड़ी बाहर आने में झिझक होती है। हमारे बच्चे भी बाहर रहते हैं तो हमको फिक्र होती है कि हमारे बच्चे इतनी देर तक रात तक बाहर है, किसके साथ है, क्योंकि एरिया में सेफ मतलब ये ज़्यादा चल रहा है, नशा बंदी ज़्यादा चल रही है। मतलब आप पूरी तरह से एरिया में सेफ फील नहीं करती? नहीं, हमको मालूम है यहाँ हो रहा है और कहाँ हो रहा है, कहाँ बिकता है, ये सब हमको मालूम है, तो हम लोग सेफ कैसे फील करेंगे? हाँ, जबकि मालूम है कि मोहल्ले में ये काम हो रहा है, ये चीज़ मिल रही है, हमारे बच्चे भी बाहर रहते हैं तो हमको फिक्र होती है रात में। इस चीज के ऊपर से आपके नगर सेवक ने कोई एक्शन नहीं लिया? ये सब अभी चालू हो गया। ये अभी मतलब यही बार में इसे सब नगर सेवक बोल रहे हैं नशे के बारे में कि ये अपन बंद करेंगे और बंद करवाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, उनकी मेहरबानी होगी हमारे पास। आप कैसे लोगों को नगर सेवक देखना चाहेंगे? हम तो हमारे साहब को ही नगर सेवक देखना चाहेंगे, जो पुराने हैं, यहाँ 25 साल से चल रहे हैं। उनके जरिए दी गई फैसिलिटीज बता सकती हैं? हाँ, जैसे हमारे को पानी की सहूलत करके दिए है, गटर बना के दिए है, रास्ते बना के दिए है, इतना सब काम हमारा करे। सलाम पानी अलैकुम। की जो प्रॉब्लम होती है लगभग भिवंडी में हर एरिया में कुछ ना कुछ चला ही है ना? तो आपके एरिया में ये कैसा है? नहीं, हमारे एरिया में पानी के लिए जरा भी कोई कमी नहीं है। जब चाहो जब पानी आ जाता है। फिलहाल तो टाइम एक ही है, फिर भी कभी भी पानी जरूरत है तो पानी आ जाता है। हमारे इधर पानी की कोई कमी नहीं है, ना पावर की कमी है, ना अंधेरे की कमी है, ना पानी की कमी है। बारिश वगैरह के टाइम पे ये एरिया जो है कि भर जाता है ना? तो उस टाइम पर मदद के लिए किसने हाथ बढ़ाया? मदद के लिए वो पहले आते रौन मारने, कहाँ तक पानी भरा है, कहाँ तक नहीं भरा है, फिर वो हिसाब से हमारा जो है खाना पीना सब व्यवस्था करा के भेज देते हम लोग को। खाना पैक होकर हाँ, आ जाता है, आ जाता हमारे लिए, पूरी गली रौन मारते हैं। अभी तो फिलहाल कोई तकलीफ नहीं है, जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ, और आगे भी कैसा है कि जैसे देखो 9 दिन पुराना 100 दिन, ये हमारे पुराने हैं तो ये अगर रहे बेहतर है, हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो मतलब आप भी किसी नए चेहरे को नहीं देखना चाहेंगे? कैसा इसके लिए कभी देखे नहीं, इसके लिए। और कैसा भी है, कैसा घर के जैसे कुछ जरूरत पड़ी हम इनके घर डायरेक्ट जा सकते हैं, हमको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए जाने के लिए। हम जाके उनको बोल सकते हैं कि हमारी ये है गरज है, और वो दूर वाले को हम जानते ना वो हमको जानते हैं। यानी कि आपको अपने नगर सेवक से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं, की कोई जरूरत जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट चले जाते हैं। डायरेक्ट चले जाते हैं? डायरेक्ट जाते हैं और हमारी फरियाद सुनते हैं, 10 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, महीना नहीं, मगर ये जरूरत पूरी कर देते हैं। जैसे के एरिया में अभी हालात कैसे? हालात ऐसी है, 10 साल से रहती यही कचरघाट में रहती हूँ, जाती आती हूँ, यही है और क्या है। काम वाम कोई करवाता नहीं है? कोई नहीं कराता है, बारिश गर्मी और ठंडी सब बराबर। काम पे जाओ, वहाँ कंपनी पहुँचो तो पैर धो, वहाँ से आओ तो पैर धो, इतनी गंदगी है। तो अभी आने वाले इलेक्शन में हाँ। जो कि आ रहा है हाँ। उसमें कैसा नगर सेवक चाहिए? मेरे को सलमान चाहिए। क्यों सलमान चाहिए? सलमान चाहिए का अपने मोहल्ले का मेरा लड़का है, लड़का तो सुनेगा ना, अपने मोहल्ले का रहेगा, वो कभी भी अपने आधी रात को भी काम आएगा। हम उनके सपोर्ट में है, वो हाँ। हमारा काम करेगा। आ जाए बस। ये नालियाँ, ये गटर, ये गंदगी, सब बीमारी फैल रही है ना। लेकिन बहुत से लोग का, आपके ही एरिया में बहुत से लोग का कहना है कि उन्हें विलास पाटिल चाहिए।
देखिए जो बोलते होंगे उनकी बात छोड़ो, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमको तो सलमान चाहिए, हम उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को लाएंगे। लेकिन अगर वो लोग बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है पीछे कोई ना कोई वजह है ना, कि उन लोगों का कोई सिचुएशन अच्छी है। वजह कुछ नहीं है, लोगों को गंदगी में रहने की आदत है, बस और कोई बात नहीं है। लेकिन उनका बोलना है कि हम लोगों के हालात बहुत अच्छे हैं क्योंकि पाटिल साहब ने हमारे लिए सब कुछ फैसिलिटी करके दी है। देखो फैसिलिटी जहाँ हुई है वहाँ हुई है, यहाँ आप देखिए कितनी फैसिलिटी है। यहाँ तो बारिश में ऐसा है कि चल भी नहीं सकते। इतनी गंदगी है, बच्चे लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं, कोई कभी साफ सफाई कुछ नहीं। बारिश बारिश बहुत अच्छा है भैया, बारिश में तो तुम यहाँ खड़े भी नहीं रह पाओगे, ऐसा रहता है रास्ता। रात के टाइम पे जैसा कि सेफ्टी के लेकर के अभी बहुत से बात उठ रही है, तो रात के टाइम पे निकलते टाइम सेफ रहता है ये एरिया? नहीं 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 रहता है, इतनी गंदगी है। पहले बात की ढक्कल गंदगी का सेफ्टी से क्या लेना देना? हाँ नहीं नहीं कोई सेफ नहीं रहता। देखो एरिया तो सेफ है, ये बात तो मैं बोलूंगी। यहाँ कोई गंदगी नहीं और कोई मतलब छिछोड़े गिरी नहीं। अपने जितने भी बच्चे हैं सब अपने को मान जान देते हैं, सलाम दुआ करते हैं। एरिया ये बहुत सेफ है, बस मार खाया है ये गंदगी से। तो सिर्फ गंदगी से ही आप लोगों को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, अभी तो तुम यहाँ खड़े हो, बारिश में तो तुम यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते, इतनी गंदगी रहती है। एक तो ये कचरे कब फेंकना बंद होंगे क्या मालूम। बहुत से लोग ऐसे भी है जो कि पैसा लेकर के वोट दे देते हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना है? मैं उन किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं अपनी बता रही हूँ हमारे। लेकिन एक ओपिनियन आपका क्या है? देखो पैसा लेकर जो देंगे वो उनकी मर्जी, हम तो ऐसे ही सलमान को लेकर आएंगे। ये बाथरूम की गली, यहाँ से आदमियों को जनाजा निकालने के लिए इतनी तकलीफ होती थी जिसका कोई हिसाब नहीं। एक पैर संडास के उसमें रहता था, एक पैर गटर में रहता था। आज यहाँ से देख लीजिए गली किस हालात में है, सही से जनाजा भी निकल सकता है, सही से लोग आ भी जा सकते हैं। ऐसा विलासराव पाटिल साहब ने करके दिए हमको, आज हम उनका एहसान मानते हैं और हम ऐसा ही नगर सेवक चाहते हैं। पानी 24 घंटा, हमारी गली, लाइट, सब कुछ, दोनों टाइम कचरा गाड़ी आ रही है, हमको ऐसा ही चाहिए। और बारिश के टाइम पे जो पानी भर जाता है पूरे एरिया में, हाँ भाई, पीछे अभी हम एक पूरी बवाल खोलेंगे तो बहुत बड़ी बवाल है। पीछे लोग अगर नदी में कब्जा मारेंगे तो पानी आएगा कहाँ? रोड पे आएगा ना। आए थे, वो भी आए थे, सब हेल्प करके गए। नहीं हेल्प किए होते तो आज ये मुकाम हम नहीं देख पाते। और हमने ऐसे घड़ी घड़ी नहीं, विलासराव पाटिल के साथ ने ऐसे घड़ी घड़ी नहीं, एक ही मरतबा हमने बोले पूरी ये गली यहाँ से वहां तक पूरी फाइनल की गई है। देख लीजिए आप खुद, लोग बहुत से सपने दिखा के जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। और क्या क्या काम हुआ ये एरिया में? ये एरिया में सबसे पहले तो ये अभी अब मुकम्मल हुआ, पानी का पहले मुकम्मल पानी का किए थे, अभी ये मुकम्मल हुआ। लाइट का मुकम्मल किए। तो कैसा नेता चाहिए आपको जो अभी पैसे देकर के वोट ले ले या फिर 5 साल लेने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ, पैसे लेने वाला। यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि चारों पार्टियों से पैसा लेते और वोट नहीं देने जाते। पुराने नेता में और नए नेता में क्या फर्क रहता है? भाई पुराने को सब जानकारी रहती, पुराने को सब जानकारी रहती। नया 9 दिन सपने दिखा के जाता, दोबारा दिखता नहीं। 5 साल में एक मर्तबा हाथ जोड़ने आता दरवाजे पे और दोबारा दिखता नहीं वो। लेकिन हो सकता है कि नया नेता पुराने से अच्छा निकल जाए। भाई हो सकता नहीं है, ये कलयुग का दौर है, यहाँ हो सकता नहीं। हम 40 साल की उम्र हो गई है भाई, यहाँ रहते रहते हम देख चुके कौन कितने पानी में है, कौन कितना नहीं है। तो जो हमको करके देगा हम उसको लाएंगे। अभी के टाइम पे ये चीज बहुत चल रही है कि नौजवानों को पॉलिटिक्स में लाया जाए, यूथ को। भाई पढ़ा लिखा तो हर कोई सोचता है, मेरी सोच ये है कि पढ़ा लिखा नेता रहना चाहिए। अब किसी को मैं हमारे सर पे बैठा दोगे, उसको अलिफ की गिनती नहीं है तो मालूम क्या करेंगे अपन? उसको गली बताओ, आता हूँ 2 मिनट में, वो 2 मिनट 5 साल बाद होते। आपको पढ़ा लिखा नेता भी चाहिए और आप यूथ के अगेंस्ट में भी है। भाई पढ़े लिखे सब है, पढ़े लिखे यहाँ सब है, कोई वैसा अनपढ़ नहीं है। जो दिखता है आदमी वही करता है कि भाई इन्होंने हमारा काम किए, हम इन्हीं को लाएंगे।
तो हमारी सोच यही है भाई कि देखो नया चेहरा नहीं देखना चाहेंगे? भाई नया चेहरा नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, बाकी लोगों को चाहिए, लोग लेके आए, हमको नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे जो हमको हम मुंह मांगे हमको मिल रहा तो हम क्या करेंगे भाई? हमको रोड सही मिल रहा, रास्ता सही मिल रहा आने जाने का, हमारे लोगों के जनाजे सही से निकल सकते। अब ये मुकाम है, पैसे 500 रुपए लेके कब्र में लेके जाने वाले नहीं है हम, लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि पैसे लेते भी है और घर में भी बैठे रहते। भिवंडी में मेयर पार्टी के हिसाब से होना पार्टी के चाहिए। हिसाब की बात मत कीजिए, पार्टी के हिसाब सवाल से- तो सुनो मेरा। पहले सुन लो, पार्टी के हिसाब से बात मत कीजिए। हाँ बोलो। मेयर पार्टी के हिसाब से रहना चाहिए कि पर्सनली लोगों के अटैचमेंट के हिसाब से, कि लोगों के दरमियान में जो रहे? जो लोगों के दरमियान में रहे वही अच्छा है। हाँ, हमको दुख तकलीफ होती है, हम जाते हैं विलासराव पाटिल के साथ, ये तकलीफ है भाई, हमको करके देते तो हमको वैसे ही नेता चाहिए। ढाबे का दौर चालू हो गया है, हमको ढाबे का नहीं चाहिए हमको। तो वो कौन लोग हैं? एक मिनट सुनो, मरने के बाद ऊपर वाले को शकल दिखाना, एक दिन उनका निवाला खा के 365 दिन अपने का घर का निवाला खाते हैं, तो वो उनको ढूंढते रहो जो ढाबे पे जाते हैं लाली पाउडर लगा के। हम उसमें के नहीं है। अच्छा, वोट बिकता है क्या 500 में? क्यों नहीं बिकता? तो कौन लेता है? हाँ, कौन लेता क्यों है? नहीं बिकता? मैंने कितने को देखा, लेकिन किसका नाम लूं? कितने को देखा मैंने, किसका नाम लूं? सब खरीदते, सब खरीदते, कौन पैसा नहीं बांटता? उन लोग को क्या बोलेंगे आप? हाँ, उन लोग को क्या उन बोलेंगे? लोग को यही बोलूंगा भाई, पैसा ही मत दो पब्लिक को, पब्लिक को 1 रुपए मत दो, जिसको गरज होगी तुमको वोट देगा, नहीं तो अगले साल वोट कट जाएगा। 500 रुपया कितने दिन तक चल सकता है? अब उनके दिन नहीं मान है, 4 जगह से लिए 2000 हुए, 1 महीने का राशन जमा करते, 1 महीने का राशन जमा करते यहाँ पे, फिर 5 साल रोते रहेंगे। और 5 साल रोते रहेंगे, फिर चारों पार्टियों के 5 साल गाली देते रहेंगे। लेकिन गलती तो वही लोग की है ना। हाँ, पैसा कौन दिखाया? आप लोग ने। हाँ, पैसा आप लोग ने दिखाया कि पब्लिक तुमसे मांगने जाती। अच्छा, आपके एरिया में सेफ्टी कितनी है? सेफ्टी भाई देख, रात में चाहे जब निकलो और चाहे जब जाओ, कोई तकलीफ नहीं है इस मोहल्ले में। बहन बेटी भी आ सकती है, बड़े भी आ सकते हैं, बुढ़े भी आ लेकिन जब ये सवाल हमने पहले कुछ लोगों से किया तो वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नशा बहुत होता है, हमारे यहाँ पे नशा बहुत होता है। भाई नशे का दौर सिर्फ ग्राउंड है, छोटा हो कि बड़ा हो, ग्राउंड में जितने को पकड़ पाओ लेके जाओ, क्लियर। तो ये नशे को कम करने के लिए कोई आवाज क्यों स्कूल नहीं? पे जब गेट नहीं है, दीवार लोग फांद के जा रहे नशा करने के लिए, तो गेट पे से पकड़ के लेके जाओ भाई, उसकी कार्रवाई पुलिस वाले करेंगे ना कि हम लोग करेंगे। नगर सेवक जो रहता है हाँ। वो कैसा रहना चाहिए? मतलब एसी रूम में बैठ के बस? नहीं, लोगों के सामने नगर सेवक रहना चाहिए, एसी रूम में नगर सेवक नहीं चाहिए। और हमने अपनी 40 साल की उम्र में भी देख लिया कि विलासराव पाटिल साहब जब भी हमको तकलीफ होती हम वहाँ जाते तो भाई उनके एक बंदे आ जाते, भाई ये तकलीफ दूर करो। हमारी सोच ये है, लोगों की हम नहीं बता सकते। मैं तो यही बोलूँगा कि यहाँ पर जो नगर सेवक होगा, मैं सोचता हूँ कि यही मोहल्ले का रहे, क्योंकि 20-25 साल से देखा जा रहा है यहाँ पर कोई सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही यहाँ पर दिखते हैं, इलेक्शन ख़त्म वो भी ख़त्म। यहाँ 5 साल तक कोई नहीं झांकने आता है। यहाँ पर बहुत सारे तकलीफ होती है, मतलब यहाँ से जो है कि नमाज पढ़ने जाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है, बहुत कचड़ा रहता है। ये जो मतलब जब बारिश का टाइम आएगा यहाँ पर हर आदमी परेशान रहता है कचड़े की वजह से। और ये रास्ता भी जो कोई मतलब रोडों का कोई काम नहीं, कुछ नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि अपना नगर सेवक यहीं का हो, अपने मोहल्ले का। ठीक है, मैं बस यही बोलूँगा। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे मेरे को रहते हुए 22 साल हो गया। 22 साल में ये चीज अब क्यों रियलाइज हो रही है कि यहाँ का नगर सेवक होना चाहिए? मैं तो पहले यहाँ के आवाम को ये बोलूँगा कि अपना वोट जो है ना उसको ही दो कि जो वो लायक हो। यहाँ पर वोट जो है ना कि इधर उधर बिखर जाता है। यहाँ के आवाम जो है कि समझ ही नहीं पाती है कि मतलब 5 साल तक मैं उसको वोट दूँ कि जो मेरा काम करे, लेकिन ये उस टाइम बिक जाता है और यहाँ पर जो है कि 5 साल तक यहाँ पे झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब आवाम का जो यहाँ का आवाम है ये सब ये सोचना चाहिए कि मतलब हमारे बच्चे जो शिक्षित हो, अच्छे से रहे, मतलब और ये सब कचड़े की वजह से जो है कि मतलब बहुत सारे लोगों को बीमारी
ये सब होती रहती है। तो मतलब ये चाहूँगा कि मतलब यहाँ पर काम हो, यहाँ रोड जो है कि मतलब रोड का भी काम हो, हर चीज़ का मतलब बेहतर हो। तकलीफ तकलीफ का सिर्फ एक रीजन खाली कचरा ही है कि कुछ और भी है? बहुत सारे रीजन है यहाँ पर जो है कि मतलब रोड का मसला, बीमारी बहुत सारे रीजन है कि मतलब जो है कि मतलब सरकार की तरफ से मतलब कोई ये यहाँ पे आवाम को कोई मतलब कोई फायदा मतलब नहीं पहुँचता है। यहाँ पर बहुत बहुत तकलीफ है। मैं तो यही बोलूँगा। अभी इलेक्शन है, कुछ दिन बचे हैं अभी इलेक्शन को। किसकी तरफ रहोगे? किसको मैं वोट तो दोगे अपना? मैं तो ये अभी कुछ नहीं बोल सकता मैं वोट किसको दूंगा। मैं उसको ही वोट दूंगा जो मतलब हमारा काम कर सके, जो 5 साल तक हमको लेके आगे मतलब जो कि मतलब हर कर सके। हाँ, ये चीज का अंदाजा कैसे लगाओगे कि जो ये आदमी 5 साल काम करके देगा? 5 साल यहाँ पर तो एक ऐसे बंदे मतलब जो खड़े हैं कि मतलब हमारे उनके ऊपर उम्मीद है कि मतलब ये कुछ आगे काम करेंगे, क्योंकि हम नया जनरेशन है तो नया ही ढूंढेंगे। मतलब पुराने जनरेशन को हम नहीं फॉलो करेंगे, हम नए ही जनरेशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम नया है तो नया ही फॉलो करेंगे। तो ये है, तो ऐसा है तो मतलब पुराने जो नेता होते हैं और जो नए अभी आ रहे हैं, यंग जनरेशन आ रही है, इनमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि मतलब वो उनकी सोच जो है कि मतलब पहले ही वाली सोच है, और हम सोचते हैं कि मतलब जो हम हमारा जनरेशन है मतलब इससे भी ज़्यादा, क्योंकि हर देश के जो है कि मतलब हर चीज़ में मतलब आगे जा रहे हैं। हमारा ही देश ऐसा क्यों है कि मतलब हम लोग पीछे ही जा रहे हैं, हर चीज़ में पीछे जा रहे हैं। डॉलर भी देख लो, आज 1 रुपए के मतलब हमारे जो इंडिया का डॉलर जो है पैसा, एक पहले बनता था 50, लेकिन अब 90, $1 का 90 रुपए बनता है। ठीक है, तो मतलब जो है कि मतलब बहुत जैसा ऐसा है कि मसला कि मतलब हमारे साथ आवाम के साथ में हो रहा है। मैं यही